यस, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th। और क्लास 10th में जो फर्स्ट हम ले रहे हैं वह फिजिक्स वाले पोर्शन से ले रहे हैं, जो भौतिक विज्ञान है उसके पार्ट से ले रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रकाश या लाइट। जो लाइट चैप्टर है ये 10th फिजिक्स का एक पार्ट है। लाइट वाले चैप्टर में जो आपके दिया हुआ है, लाइट क्या है, किसे कहते हैं, लाइट का नेचर क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये नॉर्मल चीज़ें। इसके अंदर हमें इस लाइट के दो फिनोमिनास के बारे में स्टडी करना है, समझना है, परावर्तन एंड अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट and what is refraction of light. Before to proceed towards the lesson and its contents, मैं introduce you about what do we have to understand and learn. हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है। हमें किसी चीज़ को रटना नहीं है, यहाँ पर सीखना है। तो हमें क्या क्या सीखना है इस लेसन में, और इस लेसन में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होगी। तो ये सारी हम चीज़ें इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं। जो लेसन है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और हम इनमें से एक एक चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे लेसन में। हर एक पार्ट के बारे में पूरी तरह से पढ़ने के बाद, हम उसके बारे में समझने के बाद उससे नेक्स्ट पार्ट में एंट्री करेंगे। और इसके साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आते हैं तो उस कंडीशन में आप उन क्वेश्चंस को या क्वेरीज जो भी होती है उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए और सेंड कीजिए, आपको आंसर्स मिलेगा। इसके साथ ही आप जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम फिजिक्स, क्लास 10th। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना है व्हाट इज लाइट। वी विल टॉक अबाउट लाइट। हम प्रकाश क्या है या लाइट क्या है, और लाइट जो है इसके बारे में हम नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वह नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, आपके लेवल तक की इन्फॉर्मेशन जो है वह हम ऑब्टेन करेंगे, यहाँ पर समझेंगे उसके बारे में। एंड नेचर ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। और लाइट की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ लाइट का नेचर क्या होता है। लाइट के नेचर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूअल नेचर या द्वैत प्रकृति। अब द्वैत प्रकृति क्यों है लाइट की, किस लिए इसको ड्यूअल नेचर की कहा गया लाइट का, तो ये चीज़ भी हम समझाएंगे कि लाइट को ड्यूअल नेचर क्यों कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट है वह किसी भी सरफेस पर बाउंस होती है और बाउंस बैक कर जाती है। किसी भी सरफेस पर फॉल होती है और फॉल होने के बाद वह बाउंस बैक हो जाती है। तो ये जो फिनोमेना ये रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। लाइट का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना, यह रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है। और परावर्तन के साथ साथ जो इसके नियम है या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, जो कि आप अपने पिछली क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। जो प्लेन मिरर है उससे रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है उसको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। और उसको रिवीजन के साथ साथ यहाँ पर हम नेक्स्ट जो हायर स्टडी है उसकी तरफ अगर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। जो प्राइमरी नॉलेज है स्फेरिकल मिरर्स का वह आप प्रीवियस क्लासेस में ले चुके हैं, यहाँ पर हम उनके बारे में नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और इनसे रिफ्लेक्शन जो होता है वह किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यानी गोलीय दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड टर्म्स जितने भी, इससे रिलेटेड डेफिनेशंस जो है वो कौन कौन सी है, क्या है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। इसके साथ साथ जो स्फेरिकल मिरर्स है उससे जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उस लाइट के रिफ्लेक्शन के रूल्स कौन कौन से हैं। लॉज और रूल्स थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वह हम यहाँ पर रूल्स कौन से, जो रूल्स हैं वो लॉज को फॉलो करते हैं। तो उन रूल्स को हम समझेंगे कि किस तरह से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है स्फेरिकल मिरर से। और इसके साथ साथ
डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखने पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वह इमेज किस पोजीशन पर फॉर्म होती है। इसके साथ साथ इमेज की जो नेचर है वह इमेज की नेचर क्या है, इमेज की नेचर दैट मीन्स इमेज इज रियल और वर्चुअल। रियल इमेजेस क्या होती है इसके बारे में देखेंगे हम कि हम रियल इमेज किसे कहते हैं एंड वर्चुअल इमेजेस किसे कहते हैं, ये भी हम स्टडी करेंगे। तो ये हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स और इनसे रिलेटेड जो रिफ्लेक्शन है उसके बारे में स्टडी करने के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला एंड नॉर्मल। अब जो नॉर्मल क्वेश्चंस है उनके साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स या जो सवाल टाइप के क्वेश्चंस है उनको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इनको किस तरह से सोल्व करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। उन फॉर्मूले में से मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ये इन दोनों फॉर्मूलाज के बारे में हम देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व भी करेंगे। तो दर्पण सूत्र और जो रेखीय आवर्धन है इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है। रिफ्लेक्शन जो होता है वह मिरर से होता है। जो मिरर है वह मिरर एक ग्लास होता है और उस ग्लास की जो एक साइड होती है उस एक साइड पर हम कोई भी रिफ्लेक्टिव जो मटेरियल होता है उस रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं मिरर। और वह लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वह लाइट को वापस रिटर्न कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वह रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। आपने देखा होगा जब पानी से भरी हुई बाल्टी में या ग्लास में हम कोई एक लंबी स्टिक डाल देते हैं, तो जहाँ पर जो स्टिक है वह एयर और वाटर में एंटर कर रही है, एयर से अगर वाटर में एंटर कर रही है तो वहाँ पर हमें स्टिक जो है थोड़ी सी बेंट नज़र आती है। तो इसके बेंट नज़र आने या मुड़ी हुई नज़र आने के पीछे क्या रीज़न है, तो वह रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड लॉज क्या है, कौन कौन से लॉज जो है वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, और इन लॉज के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसे कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हम यहाँ पर मीडियम्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। जो मीडियम्स है वो दो तरह के हैं, एक तो डेंस मीडियम और रेयर मीडियम या डेंसर एंड रेयरर। तो डेंस मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, ये चीज़ें भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करने के बाद नेक्स्ट हम लेंस क्या होता है किसे कहते हैं। जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है स्फेरिकल, वह स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाता है लेंस। और लेंस से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, जिस तरह से यहाँ पर हमने स्फेरिकल मिरर से पढ़ा था उस तरह से स्फेरिकल जो लेंस है उन स्फेरिकल लेंसेज से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है लाइट का। मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेंस से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम से होता है, तो ये लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनसे रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन की कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट पोजीशन पर रखने पर जो इमेज है इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज की पोजीशन क्या होगी। इसके नेक्स्ट लेंस फॉर्मूला है, लेंस जो है उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, कौन कौन से फॉर्मूला जो है वो लेंस से रिलेटेड है। और इसके साथ यहाँ पर भी लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वह उसके अकॉर्डिंग जो इमेज फॉर्म हो रही है वह इमेज स्मॉल है या लार्ज है या फिर सिमिलर है। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में। लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का यूज़ होता है जो आइज़ के डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। तो इस तरह के जो डिफेक्ट्स है आइज़ के दृष्टि दोष हैं उनमें जो करेक्शन किया जाता है तो उनका करेक्शन करने के लिए लेंसेज का यूज़ किया जाता है। तो उन लेंसेज में कौन सा लेंस लगाया जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए पावर ऑफ लेंस का यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आइज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो ह्यूमन आई है उस ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और उसकी फंक्शनिंग क्या है, किस तरह से उसकी कार्यप्रणाली होती है, ये हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, स्टडी करेंगे। और उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ आइज एंड देयर करेक्शन।
जो आइज है उनके डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं, हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है, तो इस तरह के कौन कौन से डिफेक्ट्स है और उनका हम करेक्शन किस तरह से, उनका किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं उन डिफेक्ट्स को लेंसेज का यूज़ करके। इसके साथ जो कुछ चीज़ें हैं उसमें आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्काई का कलर जो है वह मॉर्निंग और इवनिंग को, या सन का कलर जो है मॉर्निंग इवनिंग को रेड ऑरेंज क्यों अपीयर होता है जबकि दिन में वो वाइट दिखता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, वह एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, तो ये चीज़ भी हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो लाइट है उसके बारे में जनरल स्टडी आपने की है कि लाइट जो है लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स और लाइट हैज 7 कलर कंपोनेंट्स। जो हमारी लाइट है वह 7 कलर कंपोनेंट्स उसमें होते हैं, तो वो 7 कलर कंपोनेंट्स में लाइट का स्प्लिट होना ये कहलाता है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन किस तरह से होता है, किस कंडीशन में होता है ये। इसके साथ लाइट जो है इसकी वेवलेंथ के साइज के पार्टिकल्स के ऊपर जब फॉल होती है तो वह चारों तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तन हो जाता है उसका, तो इसी को हम स्कैटरिंग कहते हैं या प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये लाइट के कुछ फिनोमेनाज है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। और डेली लाइफ में लेंसेज का क्या यूज़ है, मिरर का क्या यूज़ है, ये चीज़ हम स्टडी करेंगे। यानी मिरर जो है उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, क्यों किया जाता है, लेंस का यूज़ कहाँ पर होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे इस लेसन में। तो इस लेसन में हम लाइट और उस लाइट से रिलेटेड डिफरेंट फिनोमिना जो है उनके बारे में हम देखेंगे, और इसके साथ साथ डेली लाइफ में उनका हमारे लिए क्या यूज़ है, ये चीज़ भी हम स्टडी करेंगे। ओके, तो लेट वी स्टार्ट आवर लेसन लाइट। तो सबसे पहले हम लेते हैं लाइट है क्या चीज़, किसे कहते हैं हम लाइट, इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, और प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इसका नेचर जो है वह किस तरह का होता है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके गुण क्या है प्रकाश के, इसकी प्रकृति क्या है, और इसकी जो है किसे कहते हैं प्रकाश, ये चीज़ हम स्टडी करते हैं। तो लाइट क्या है, अब लाइट क्या है इसको समझने से पहले हम एक चीज़ है कि आप किसी रूम में हैं, उस रूम में लाइट लगी हुई है और अचानक से लाइट बंद हो जाए, जो लाइट है वह ऑफ हो जाए, तो आप उस रूम की जो ऑब्जेक्ट्स है, जो चीज़ें उनको देख पाते हैं। जनरली अगर लाइट एब्सेंट है तो आप उनको नहीं देख पाते हैं, और जब लाइट कंप्लीट एब्सेंट है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। तो लाइट हमें क्या करती है, चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। सबसे मेन चीज़ जो है लाइट की, वह हमें चीज़ों को दिखाई दे, कोई भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है तो उस चीज़ के दिखाई देने के पीछे मेन रीज़न है लाइट। जो लाइट है उसके प्रेजेंस से ही हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र आता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड इफ लाइट इज एब्सेंट देन वी कांट सी एनी ऑब्जेक्ट। तो लाइट की प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, बाकी हम नहीं देख पाते हैं। तो ये तो नॉर्मल लाइट के बारे में कि लाइट जो है उसके थ्रू हम देख सकते हैं। दैट मीन्स लाइट स्टिमुलेट्स आवर सेंस ऑफ विजन, लाइट जो है वह हमारे सेंस ऑफ विजन को स्टिमुलेट करती है, दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। पर एक्चुअल में है क्या चीज लाइट, देन लाइट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट है वह भी एनर्जी का एक फॉर्म है। इन प्रीवियस क्लास 9th यू हैव स्टडीड अबाउट एनर्जी, आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा है। एनर्जी क्या है, दैट मीन्स द कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है या वर्क जो है किया जाता है वही एनर्जी है। तो एनर्जी के बारे में नॉर्मल हम लेते हैं कि वर्क किया जाता है तो वह एनर्जी है। तो एनर्जी जो है वह एनर्जी कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। जैसे लाइट एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, हीट एक एनर्जी है, हाइड्रो पावर एनर्जी है, तो स्टैटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। तो इन्हीं एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स में से एक फॉर्म है लाइट।
एंड इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो लाइट है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी एक पार्ट है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इनके दो पार्ट होते हैं। इसमें दो फील्ड्स जो होते हैं वो वेव की फॉर्म में होते हैं। एक फील्ड होता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, और दूसरा इसके 90 डिग्री एंगल पर जो होता है वह होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, समकोण पर होते हैं, लंबवत होते हैं, और ये ट्रांसमिट होते रहते हैं, यानी ये मूव करती रहती है। ये वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, ये मूव करती रहती है लगातार हाई स्पीड पर। तो इस तरह की जो रेडिएशन है, इस तरह की रेडिएशन का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट जो है वह लाइट है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी रेंज 10⁻⁻12 मीटर से लगाकर 10⁵ मीटर तक हो सकती है। यानी जो रेडिएशन है वह रेडिएशन इस रेंज में हो सकता है। काफ़ी वाइड रेंज जो है रेडिएशन की है, लेकिन इस वाइड रेंज में हमें जो विजिबल लाइट है हमारे लिए, वह विजिबल लाइट बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत कम विजिबल लाइट होती है। और जो विजिबल लाइट है वह काफ़ी शॉर्ट रेंज में। तो जो वाइड रेंज है, इतनी सारी वाइड रेंज में से एक छोटा सा पार्ट जो है, वह छोटा सा पार्ट 340 नैनोमीटर, 340 नैनोमीटर से लगाकर 780 नैनोमीटर तक की जो लाइट वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे लिए विजिबल होती है। इसके बीच बीच में जो रेडिएशन है उनको हम देख सकते हैं, वह हमारे लिए विजिबल है। एक्सेप्ट दीज रेडिएशन वी कांट एबल टू सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैज वेवलेंथ लेस देन 340 नैनोमीटर। यानी ऐसी विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी वेवलेंथ, जो तरंग दैर्ध्य है, वह 340 नैनोमीटर से कम है उनको, और यदि उनकी वेवलेंथ 780 नैनोमीटर से ज़्यादा है, उनकी तरंग दैर्ध्य 780 नैनोमीटर से ज़्यादा है, उन जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनको हम नहीं देख सकते। दे आर इनविजिबल टू अस। वी कैन ओनली सी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिटवीन दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ। हम वेवलेंथ की इस रेंज में ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनको देख पाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड लाइट। और इसी पार्ट को लाइट कहते हैं। इससे लोअर वाली जो है, उस लोअर वाले पार्ट को कहा जाता है अल्ट्रावायलेट एंड हायर को कहा जाता है इंफ्रारेड। कुछ एनिमल्स अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड लाइट को ट्रेस कर सकते हैं, इसको वो सेंस कर सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं। और ये जो विजिबल लाइट है इसमें भी डिफरेंट जो वेवलेंथ्स है उनके कलर्स डिफरेंट है, जिनमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, या बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एंड लाल। ये जो कलर है, ये कलर इस लाइट में होता है। 7 कलर जो है, 7 कलर से बनेगा मिलकर जो वाइट लाइट है या जो विजिबल लाइट है उसका फॉर्मेशन होता है। जो गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, ये सारी रेज जो है, ये सारी रेज बिलो रेंज में आती है, और रेडियो वेव्स जो है वह हायर रेंज में आती है विजिबल लाइट के। तो ये जो शॉर्ट रेंज है वेवलेंथ की, इस शॉर्ट रेंज को ही हम विजिबल लाइट कहते हैं या लाइट कहते हैं। और यही है जो हमारी दृष्टि संवेदना या जो सेंस ऑफ विजन है उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो ये लाइट के बारे में जो प्राइमरी आइडिया है कि लाइट क्या है, किसे कहते हैं, तो लाइट या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक पार्ट है जो हमारी दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट स्टिमुलेट्स आवर सेंस ऑफ विजन। तो ये लाइट है। अब लाइट की प्रॉपर्टीज को अगर देखा जाए कि लाइट की प्रॉपर्टीज या लाइट के गुण क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम इसके गुणों की बात करें तो प्रकाश के गुण की जो हम मेन कैरेक्टरिस्टिक है प्रकाश विकिरण का, कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने से दे डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर दियर ट्रांसमिशन। यह लाइट जो है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने के कारण से इसको अपने ट्रांसमिशन के लिए, अपनी गमन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए इनको किसी तरह के मीडियम की डिमांड नहीं होती है। यह बिना किसी मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट हो सकती है। सो नीड्स नो मीडियम फॉर their transmission। ये वैक्यूम और निर्वात में गति संभव है। यानी जो लाइट है वह लाइट वैक्यूम या निर्वात जो होता है उसमें ये ट्रांसमिट हो सकती है, उसमें ट्रेवल कर सकती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, बिकॉज लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, so it can transmit through a vacuum or it does not need any medium for its transmission due to its electromagnetic radiation। सेकेंड, अगर आपने इसको एक्सपीरियंस किया है तो एक जो क्लोज रूम होता है उस क्लोज रूम की विंडोज से या क्लोज रूम में जो है डोर ओपन होने पर भी उससे लाइट बाहर नहीं जाती है, जबकि उस रूम में लाइट अच्छी तरह से है लेकिन बाहर नहीं जा रही है। जबकि उसी रूम में हम आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ लगाने पर आवाज़ बाहर जाती है, साउंड वेव्स बाहर जा रही है, लेकिन जो लाइट वेव्स है वो बाहर नहीं जा रही है। तो इसके पीछे रीज़न है कि लाइट जो है वह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कुछ कंडीशंस को छोड़ दें या कुछ पार्टिकल्स को छोड़ दें तो लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है वह एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो हम नेक्स्ट कर सकते हैं, लाइट ट्रेवल्स in a straight line। जो लाइट है वह एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या सीधी रेखा में गमन होता है, लाइट का, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो है, ये दो प्रॉपर्टीज होती है लाइट की, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कि इसको ट्रांसमिशन के लिए किसी